बहुत समय पहले एक छोटे से भारतीय गांव में जन्मा एक लड़का रजनीश। बचपन से ही वो साधारण नहीं था। किताबों से उसे लगाव नहीं था, बल्कि उसे प्रश्न पूछना अच्छा लगता था। और भगवान कौन है, धर्म क्या है, और आखिर हम क्यों जी रहे हैं। वो लड़का बड़ा हुआ और बन गया ओशो रजनीश। भारत के हजारों लोग उसे सुनने पुणे आते। उसका अंदाज सबसे अलग था। वो धर्म से आगे की बात करता, सेक्स पर खुलकर बोलता, ध्यान को क्रांति का जरिया मानता। लेकिन एक दिन उसने भारत छोड़ने का फैसला किया। ओरेगन की हरी वादियां। ओशो अमेरिका पहुंचे और ओरेगन राज्य की वीरान जमीन पर बसाया एक स्वप्न रजनीशपुरम। 64,000 एकड़ में फैला ये शहर कोई आम शहर नहीं था। यहां लाल वस्त्रों में लिपटे सन्यासी रहते, ध्यान करते, काम करते और ओशो को भगवान मानते। और ओशो, वो मौन में थे, बोलते नहीं थे। सब कुछ सौंप दिया था अपनी खास शिष्या मां आनंद शीला को। शीला तेज, चालाक और सत्ता की भूखी थी। वो ओशो की छाया बन गई थी, लेकिन उसकी अपनी एक दुनिया बनती जा रही थी। अब कहानी में आता है मोड़। रजनीशपुरम बड़ा होता गया, लेकिन उसके पड़ोसी ओरेगन के ग्रामीण इसे पसंद नहीं कर रहे थे। शीला चाहती थी कि रजनीशपुरम को राजनीतिक ताकत मिले। चुनाव पास थे और शीला ने एक अजीब सा कदम उठाया और हजारों बेघरों को लाकर शहर में बसाया, ताकि वे ओशो के पक्ष में वोट डाल सके। पर यह काफी नहीं था। अब आता है वो हिस्सा जो इतिहास में दर्ज है, अमेरिका का सबसे बड़ा बायो अटैक। शीला और उसकी टीम ने एक खतरनाक साजिश रची। उन्होंने तय किया कि वे विरोधियों को बीमार कर देंगे। रजनीशपुरम की प्रयोगशाला में तैयार किया गया सल्मोनेला बैक्टीरिया और उसे छुपा कर डाला गया पास के शहर के रेस्टोरेंट्स में, सलाद बार में। परिणाम, 750 लोग बीमार हो गए। सरकार को कुछ समझ नहीं आया। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये था बायोलॉजिकल टेरर अटैक। इतिहास में पहली बार अमेरिका की जमीन पर किसी धार्मिक समुदाय ने इतना बड़ा हमला किया था। अब कहानी बढ़ती है पतन की ओर। शीला अचानक अमेरिका छोड़कर भाग गई। ओशो चुप थे। अब उन्होंने मौन तोड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता था शीला क्या कर रही थी। वो अब खतरनाक हो गई है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिकी सरकार ने ओशो को इमिग्रेशन धोखाधड़ी में गिरफ्तार कर लिया। चमकदार रोल्स रॉयस, सैकड़ों सन्यासी और एक पूरा शहर, सब बिखर गया। ओशो भारत लौटे। पुणे में उन्होंने फिर से आश्रम शुरू किया। अब वो थके हुए लगते थे। बोलते तो थे, लेकिन जैसे हर शब्द में एक थकान छिपी होती। 19 जनवरी 1990 को उनका निधन हो गया। कई लोगों के लिए वे एक गुरु थे, एक ध्यानदाता, तो कईयों के लिए वे एक चालाक संत,